प्रभास के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रभास की मच अवेटेड फिल्म फौजी की ऑफिशियल रिलीज डेट का ऐलान हो चुका है। एक्टर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म का एक बेहद दमदार और खूंखार नया पोस्टर शेयर किया है। ये एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जो 3 दिसंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमा घरों में तबाही मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। सामने आए इस पोस्टर में प्रभास का एक बिल्कुल अलग और रोंगटे खड़े कर देने वाला अवतार देखने को मिल रहा है। ये युद्ध के मैदान के खंडरों के बीच खून, धूल और चोटों से लथपथ नजर आ रहे हैं। पोस्टर पर एक कमाल की टैगलाइन लिखी है, अ बटालियन हु फाइट्स अलोन। डायरेक्टर हनु राघव पुरी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में प्रभास के साथ इमानवी, मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर जैसे शानदार कलाकार भी अहम किरदारों में दिखाई देंगे। हॉरर फिल्मों के शौकीन युद्ध के लिए एक बेहद एक्साइटिंग खबर आ रही है। बालाजी मोशन पिक्चर्स ने अपनी अपकमिंग डेट नाइट हॉरर एंटरटेनर फिल्म रागनी 3 की शूटिंग आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट में इस बार खूबसूरत एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया लीड रोल में नजर आने वाली हैं। फिल्म के पहले स्केड्यूल की शूटिंग लंदन की खूबसूरत और मिस्टीरियस लोकेशन पर शुरू हो चुकी है। डायरेक्टर शशांक घोष के निर्देशन में बन रही रागिनी 3 में इस बार हॉरर, रोमांस और सस्पेंस का एक अनोखा मिक्स देखने को मिलेगा। मेकर्स का कहना है कि इस रोल के लिए तमन्ना हमेशा से ही उनकी पहली और इकलौती पसंद थी। एकता कपूर के प्रोडक्शन तले बन रही यह फिल्म साल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नीट परीक्षा धांधली को लेकर जंतर मंतर पर अनशन कर रहे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के मुद्दे पर अब दीपिका पादुकोण का नाम भी घसीट लिया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की फैक्ट चेक रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण के लिए कथित इंस्टाग्राम स्टोरी का स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया गया कि दीपिका ने वांगचुक का सपोर्ट करते हुए सरकार और असफल लीडरशिप पर तीखा तंज कसा है। जांच में सामने आया है कि ये वायरल स्क्रीनशॉट पूरी तरह फर्जी और डिजिटली एडिटेड है। दीपिका ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर ऐसी कोई स्टोरी पोस्ट या डिलीट नहीं की है। गौरतलब है कि जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के अनशन को आज 19वां दिन है और उनका वजन लगभग 9 किलो तक घट चुका है। नसरुद्दीन शाह और जीनत अमान जैसे स्टार्स जहां असल में उनका सपोर्ट कर रहे हैं। ग्लोबल कपल प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई थी, इसका एक बेहद दिलचस्प खुलासा खुद जोनस ब्रदर्स ने पॉडकास्ट पर किया। निक ने बताया कि 10 साल पहले यानी साल 2016 में उनके बड़े भाई केविन जोनस ने क्वांटिको शो देखकर प्रियंका का जिक्र किया था, जिसके बाद निक ने सोशल मीडिया पर पीसी को पहला डायरेक्ट मैसेज भेजा था। पॉडकास्ट के दौरान उस सीक्रेट चैट का स्क्रीनशॉट भी दिखाया गया, जिसे जो और केविन जोनस ने बड़े ही ड्रामेबाज अंदाज में पढ़कर सुनाया। निक का पहला मैसेज था, हेलो, मैंने कुछ लोगों से सुना है कि हमें मिलना चाहिए। मैं उन लोगों से सहमत हूँ। क्या तुम जल्दी LA आ रही हो? इस पर प्रियंका ने जवाब दिया था, हे चलो फोन पर कनेक्ट करते हैं, वो ज्यादा प्राइवेट रहेगा क्योंकि ये अकाउंट मेरी टीम भी हैंडल करती है। भाइयों द्वारा चैट का मजाक उड़ाए जाने पर निक प्रियंका शर्माती नजर आए। वर्क फ्रंट की बात करें तो प्रियंका जल्द ही फिल्म वाराणसी से इंडियन सिनेमा में वापसी कर रही हैं, जो साल 2027 में रिलीज होगी। आमिर खान की गौरी स्प्रैट के साथ हुई तीसरी शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। शादी के बाद से ही ट्रोलर्स के निशाने पर आए आमिर के सपोर्ट में अब उनके करीबी दोस्त अमीन हाजी खुलकर सामने आए हैं। अमीन ने रेडिफ को दिए इंटरव्यू में आमिर के बारे में कई इमोशनल और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अमीन ने बताया कि वो आमिर को पिछले 35 सालों से जानते हैं और उन्होंने आमिर को ब्रेकअप के बाद अकेले में रोते और दिल टूटते हुए देखा है। उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा, बाहर से लोगों को रिश्ते बहुत आसान लगते हैं, लेकिन असलियत अलग होती है। अमीन ने ये भी साफ किया कि भले ही आमिर की शादियां नहीं टिकी, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी दोनों पूर्व पत्नियां और बच्चों की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और उनका पूरा ख्याल रखा है। आमिर अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि कभी कभी उनके पार्टनर्स को अपेक्षित महसूस हो सकता है, लेकिन वे रिश्ते को हमेशा पूरी गरिमा देते हैं। बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर सोहेल खान ने अपने बड़े बेटे निर्वाण के नामकरण को लेकर एक बेहद दिलचस्प और दिल छू लेने वाला खुलासा किया है। रियलिटी शो अलायंस में अपने को कंटेस्टेंट अली गोनी से बात करते दौरान सोहेल ने बताया कि अपने बेटे का नाम वो राम खान रखना चाहते थे। सोहेल ने हंसते हुए बताया, जब सीमा प्रेग्नेंट थी तो हमने मजाक में तय किया था कि अगर लड़का हुआ तो नाम मैं रखूंगा और लड़की हुई तो वो। मैं अपने बेटे का नाम राम रखना चाहता था, राम खान। हम इस मामले में बहुत सेक्युलर हैं। हालांकि डिलीवरी के बाद जब सीमा को होश आया तो उन्होंने सोते जागते हुए बेहद प्यार से पूछा, निर्वाण कहाँ है? सीमा का ये अंदाज देखकर सोहेल उनका मन नहीं दुखाना चाहते थे और इस तरह राम खान की जगह बेटे का नाम निर्वाण खान पड़ गया। शो में सोहेल और सीमा के बीच ये बॉन्ड दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है।
अपनी बेमिसाल एक्टिंग से सबको हंसाने वाले परेश रावल ने राजनीति छोड़ने की एक ऐसी वजह बताई है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक पॉडकास्ट में परेश रावल ने खुलासा किया कि साल 2014 में राजनीति में आने के बाद उन पर काम का दबाव इतना बढ़ गया था कि उन्हें ब्लड प्रेशर की 3 गोलियां खाना शुरू करनी पड़ी थी। परेश रावल ने मजाक के अंदाज में कहा कि उनका सोचना था कि नेताओं की तरह वे भी आराम से एसी कमरों में काजू किशमिश खाएंगे, लेकिन हकीकत में वहाँ बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। उन्होंने साफ किया कि वो कोई बड़ा पॉलिटिकल करियर नहीं बनाना चाहते थे। सिस्टम की पूरी समझ न होने के कारण वो जनता से बार बार झूठ बोलकर एक झूठे इंसान नहीं बनना चाहते थे, जिससे उनकी एक्टिंग पर भी बुरा असर पड़ता। यही वजह थी कि उन्होंने बीजेपी सांसद रहने के बाद भी राजनीति से तौबा कर ली। साउथ सिनेमा के थलपति और अब राजनीति के जन नायक बन चुके सुपरस्टार विजय के फैंस के लिए आखिरकार सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। विजय की मोस्ट अवेटेड और उनके करियर की आखिरी फिल्म जन नायकन की रिलीज डेट ऑफिशियल तौर पर कंफर्म हो गई है। महीनों के लंबे इंतजार और सेंसर बोर्ड के साथ चली खींचातानी के बाद ये धांसू पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा 23 जुलाई 2026 को थिएटर में गदर मचाने आ रही है। पहले ये फिल्म जनवरी 2026 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड से मंजूरी न मिलने के कारण इसमें काफी देरी हुई। आखिरकार करीब 12 बड़े बदलावों के बाद फिल्म को ए सर्टिफिकेट के साथ हरी झंडी मिल चुकी है। एच विनोद के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में विजय के साथ पूजा हेगड़े और विलन के रूप में बॉबी देओल नजर आएंगे। बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की धमाल 4 का दबदबा छठे दिन भी बरकरार है। सेकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक इस मजेदार कॉमेडी ड्रामा ने अपने रिलीज के छठे दिन 6 करोड़ 75 लाख का शानदार नेट कलेक्शन किया है। हालांकि कमाई मंगलवार के मुकाबले थोड़ी कम है, लेकिन फिल्म ने भारत में 90 करोड़ का नेट कलेक्शन और 107 करोड़ 41 लाख का ग्रॉस कलेक्शन आंकड़ा पार कर लिया है। दुनिया भर में इस फिल्म का कलेक्शन अब 124 करोड़ 66 लाख तक पहुंच चुका है। दूसरी तरफ अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल का बॉक्स ऑफिस पर सफर अब धीमा हो रहा है। अपने 20वें दिन फिल्म 33.3 की गिरावट के साथ सिर्फ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया है। इसके बावजूद फिल्म का कुल भारतीय नेट कलेक्शन शानदार 131 करोड़ 35 लाख हो गया है, जबकि इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 189 करोड़ 32 लाख पर पहुंच गया है। हॉलिडे सीजन न होने के बावजूद युद्ध के बीच धमाल 4 पहली पसंद बनी हुई है। बॉलीवुड के मशहूर सेलिब्रिटी फोटोग्राफर और फिल्म प्रोड्यूसर अतुल कसबेकर के पिता अरुण भास्कर कसबेकर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अतुल ने एक बेहद इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने पिता के निधन की खबर दी। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने 14 जुलाई को अपने घर पर आखिरी सांस ली। अतुल ने अपने पिता की अंतिम यात्रा को याद करते हुए लिखा कि वह बिना किसी दर्द या संघर्ष के बेहद शांति से दुनिया से चले गए। उन्होंने अपने पिता को एक सेल्फ मेड इंसान बताया और जिंदगी में दिए अच्छे संस्कारों और हंसी मजाक के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। अतुल के इस पोस्ट पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। मनोज बाजपेयी, ब्रजराज राव और दिव्या दत्ता जैसे कई बड़े फिल्मी हस्तियों ने कमेंट करके अतुल और उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है।